नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। नगरीय निकायों में नहीं चलेगी महिला पार्षदों के पतियों की दखलंदाजी, गहलोत सरकार का फरमान जारी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि फिर बढ़ी, 31 मई तक किए जा सकेंगे आवेदन। जीआरपी जवान की मुस्तैदी से बची महिला की जान, ट्रेन में चढ़ते समय हुआ था हादसा। फिर तल्ख हुआ मौसम का मिजाज, प्रदेश में तापमान बढ़ोतरी के साथ लू का दौर भी जारी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के नगरीय निकायों में महिला पार्षदों के पतियों और उनके रिश्तेदारों की दखलंदाजी अब नहीं चलेगी। महिला पार्षदों के पतियों को निकायों की बैठक और अन्य क्रियाकलापों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। नगरीय निकायों की ऑफिशियल मीटिंग और क्रियाकलापों में अब महिला जनप्रतिनिधि के पति और रिश्तेदार भाग नहीं ले सकेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने 21 साल पहले जारी एक परिपत्र का हवाला देते हुए ये आदेश जारी किया है। इन आदेशों की सख्ती से पालना नहीं कराने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि निकायों में अक्सर महिला पार्षदों के पति, पिता, पुत्र या अन्य किसी रिश्तेदार का हस्तक्षेप रहता है। ये अधिकारियों को हिदायत देते रहते हैं। कई बार अधिकारियों के साथ विवाद भी खड़ा हो जाता है। इसे लेकर समय समय पर निकायों के कई अधिकारी और कर्मचारी उच्च स्तर पर शिकायत भी कर चुके हैं। महिला जनप्रतिनिधियों के पति और निकट रिश्तेदारों ने बीते दिनों राज्य सरकार पर दबाव बनाते हुए बैठकों में हिस्सा लेने की अनुमति भी मांगी थी। इस पर अब स्वायत्त शासन विभाग ने परिपत्र जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि निकायों से जुड़ी हुई किसी भी बैठक या क्रियाकलाप में महिला जनप्रतिनिधि के पति या रिश्तेदार हिस्सा लेने के लिए अधिकृत नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब 31 मई तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई 2022 की थी, लेकिन अब एक बार फिर पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ाया गया है। इस बारे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आमजन का रुझान लगातार बढ़ रहा है। पंजीकरण संख्या को देखते हुए योजना में पुनः एवं नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एवं परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 3 साल का इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्यटन विकास के विषय में बात की। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि प्रदेश के पर्यटन की पहचान को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाए, जिसमें प्रदेश के पर्यटन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के बजट में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। गहलोत ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग और मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक राजस्थान आए, जिससे रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पर्यटन के विकास पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ताकि पर्यटकों को सुविधा मिले और स्थलों की हालत और ठीक हो सके। प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के 10 विभागों में लगभग 1,60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इस परीक्षा में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 186, बैंक ऑफ इंडिया में 696, इंडियन आर्मी में 253, राजस्थान शिक्षा विभाग में 77,000, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में
55, डाक विभाग में 38,926, कैनरा बैंक में 12, इंडियन रेलवे में 1,033 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्रेड सी में बम्पर भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत टेक्नीशियन, लैब एनालिस्ट, जूनियर फायर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर के 186 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए 18 से 25 साल तक की उम्र के उम्मीदवार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट hindustanpetroleum.com पर जाकर 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम एक महिला ट्रेन के नीचे आते आते बच गई। जीआरपी जवान की सजगता के कारण वो मौत को हराने में कामयाब रही। महिला जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान पैर फिसलने से नीचे गिर गई, फिर ट्रेन के साथ घिसटती हुई चली गई। मौके पर मौजूद जीआरपी के जवान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर बचाया। ये पूरा हादसा प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। शनिवार शाम करीब 7:05 पर यह हादसा हुआ। जोधपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी उसी समय प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक महिला ने ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ लगा दी। ट्रेन में चढ़ने के लिए उसने कोच के दरवाजे पर लगा हैंडल पकड़ लिया। वो अंदर चढ़ पाती उससे पहले पांव फिसल गया। महिला ट्रेन के साथ घिसटते हुए धीरे धीरे ट्रेन के नीचे की तरफ जाने लगी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर खड़े जीआरपी के जवान साजन राम ने तुरंत महिला का हाथ पकड़ा और ट्रेन से दूर खींच लिया। महिला की जान बचते ही वहां खड़े लोगों ने राहत की सांस ली। महिला ने खड़े होते ही सबसे पहले साजन राम को धन्यवाद दिया। वहीं महिला को गिरते देख किसी यात्री ने ट्रेन की चेन खींच दी। ऐसे में ट्रेन थोड़ा आगे जाकर रुक गई। इसके बाद महिला ट्रेन से रवाना हो गई। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन कर ले जा रही 12 क्विंटल चांदी बरामद की, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 7.5 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। चांदी अहमदाबाद से भेजे गए 105 पार्सल में रखी थी, जो आगरा तक अलग अलग शहरों में उतारे जाने थे। चांदी से संबंधित किसी तरह के दस्तावेज नहीं होने पर इसे अवैध माना गया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशानुसार एएसपी कुंदन कंवरिया, गिरवा वृत्ताधिकारी जितेंद्र सिंह के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी जय सिंह चौहान की टीम ने कार्रवाई की। बलीचा बाईपास पर नाकाबंदी करते हुए अहमदाबाद से आगरा जा रही स्लीपर बस को नाकाबंदी के दौरान रोका। बस में कैबिन से अलग अलग वजन के 105 पार्सल से चांदी बरामद की। इसमें करीब 4 क्विंटल 50 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां और 7 क्विंटल 72 किलोग्राम चांदी के आभूषण हैं। ये पार्सल उदयपुर शहर, नाथद्वारा, जयपुर व आगरा में अलग अलग स्थानों पर देने थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में कोरोना की चौथी लहर की आहट शुरू हो गई है। जयपुर में रोजाना 30 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इस बार वायरस की चपेट में बच्चों के आने का सिलसिला बढ़ रहा है। अप्रैल माह में मिले 492 संक्रमितों में 70 बच्चे थे। हालांकि इनमें 99% केस में मरीज के लक्षण सामान्य मिले हैं, लेकिन अब भी उन बच्चों को ज्यादा खतरा है जिनका वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ है। अगर चौथी लहर आती है तो इस बार ये बच्चे सबसे ज्यादा चपेट में आ सकते हैं। पिछली 2 लहरों का ट्रेंड देखें तो डेल्टा वेरिएंट के समय जितने बच्चे संक्रमित हुए थे, ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद इसमें इजाफा देखने को मिला। पिछले साल डेल्टा वेरिएंट से आई दूसरी लहर के दौरान जयपुर में मिले पॉजिटिव केस और ओमिक्रॉन वेरिएंट के दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक रही कोविड की तीसरी लहर में मिले पॉजिटिव केसों की तुलना करें तो तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए। पिछले साल जनवरी से मई तक मिले कुल संक्रमितों में औसतन 8 से 11% 20 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे थे, लेकिन तीसरी लहर के दौरान दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक की रिपोर्ट देखें तो कुल संक्रमितों में 14 से 19% के बीच रहे। प्रदेश में मौसम में 4 दिन तक मिली थोड़ी राहत के बाद पारा फिर बढ़ने लगा है। शनिवार को दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री तक उछला और लगभग सभी शहरों में 40 डिग्री पार पहुंच गया। सर्वाधिक 45.3 बांसवाड़ा में दर्ज हुआ। बाड़मेर में भी 45 डिग्री पर पहुंच गया। रविवार को भी तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। जयपुर में पारा 2 डिग्री बढ़कर 41.5 डिग्री दर्ज हुआ। रात का तापमान 27.6 डिग्री रहा। आने वाले दिनों में बांसवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, झुंझुनू, धौलपुर, चूरू, करौली, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर में तापमान बढ़ोतरी के साथ ही लू चलने की संभावना है। जल सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। गर्मियों के मौसम में राहगीर को शीतल जल मिल जाए तो दिल से दुआएं निकलती हैं। जयपुर के झोटवाड़ा में गोकुलपुरा तेजाजी मंदिर के पास जय श्री ओम बना सेवा समिति के तत्वावधान में वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल सिंह शेखावत थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगर निगम जयपुर के पूर्व चेयरमैन रतन कुमार खडोलिया थे। कार्यक्रम के संयोजक समाज सेवी शक्ति सिंह चवरा थे। कार्यक्रम के दौरान सोडाना राम कुमावत, दिलीप सिंह बामना, गोकुलपुरा मंडल अध्यक्ष पूर्व बहादुर सिंह राठौर सहित कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पे। नमस्कार।